जस्सी, चल आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ। पापा जी, मैं अकेली उन लोगों को संभाल लूंगी। लगता है कल का गुस्सा आज जल रहा है। जस्सी का गुस्सा तुम जैसे लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाता। परी, तुम्हें आज मीटिंग में वो रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना है, याद है ना? सॉरी सर, मैं अरमान सर की नई सेक्रेटरी हूँ, जसमीत वालिया। गुलमोहर ऐसे नमूनों पे पैसे बर्बाद करने लगा है। I'm so sorry. लगता है सब यहाँ पे छुट्टी के मूड में है और मैं था कि एक बिजनेस रिपोर्ट पढ़ने आया था। सब रिपोर्ट्स मेरे पास है। जैसे तुम अभी जाओ। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। मैंने इतनी मेहनत से रिपोर्ट बनाई और परी ने मेरी रिपोर्ट चुरा ली। एक्सक्यूज मी। चश्मिश वहाँ ऐसे क्यों खड़ी थी? पता नहीं। देखो ना, बेचारी अकेली है, टेबल ढूंढ रही है। मैं उसे यहाँ बुला लूं? वैसे ये भीगी बिल्ली यहाँ क्या कर रही है? हाँ, इस चश्मिश को तो बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए ना। जो भी हो, उसको टेबल नहीं मिल रही है, यहाँ बुला लो। आफ्टर ऑल वो बॉस की सेक्रेटरी है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। रहने दे रूबी, चश्मिश से दोस्ती करना यानी सांप के बिल में हाथ डालना। एक बात है, अगर अरमान सर के ऑफिस में हम में से कोई एक होगा तो अंदर की सारी बातें हमें डायरेक्टली पता चल जाएगी। देखा, परी तो कुछ नहीं बताएगी। हाँ, मल्लिका की चमची कहीं की। देखो देखो, वो जा रही है, मैं उसे यहाँ बुला लूं? अरे हमारा फर्ज बनता है कि उसको यहाँ बुला ले, दोस्ती करे। मैं उसे बुला लेती हूँ। जसी, यहाँ आओ, हमारे साथ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। आ जाओ, मत शर्माओ, आ जाओ। एक सेकंड। हमारा क्लब ज्वाइन करने से पहले तुम इसके रूल सुन लो। मुझे खुशी है कि इस साल गुलमोहर को आगे बढ़ाने का मौका और जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरा प्रपोजल बहुत ही सिंपल है, कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। गुलमोहर अभी सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी है, लेकिन मेरा दावा है कि मैं इसे 100 करोड़ की बना सकता हूँ। इसके लिए हमें ना कि सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों में दुकानें खोलनी होंगी, इससे हमारा मार्केट बढ़ेगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हम हर 2 महीने में एक नया कलेक्शन बाजार में लाएं। इससे पूरे साल लोगों का ध्यान सिर्फ गुलमोहर में रहना चाहिए। हमारा प्रॉफिट 100% बढ़ जाएगा सिर्फ 1 साल में। वाह, सिर्फ 100%? 200 नहीं, 300, 400, 500? बोलो ना, बोलने में क्या चाहता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, हम ये बकवास सुनी क्यों है? ये कोई रिपोर्ट है या कोई फिल्म की घटिया स्क्रिप्ट? तुम्हारे फिल्मी विलन के डायलॉग खत्म हो गए हो तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश करूं? आर्यन, सुन तो लो। सुनने को कुछ नहीं है। मेरा शक कंफर्म हो गया। इतने साल बिजनेस करने के बावजूद अरमान कुछ नहीं सीखा। तुम गुलमोहर की कब्र खोद रहे हो और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हर तरक्की के पीछे मुश्किलें होती हैं। मुझे लगता है कि हम हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, सिवाय तुम्हारे। क्योंकि मैं दिन में सपने नहीं देखा करता। इसलिए अंकल, मैं अपनी एक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूँ।
जो ऐसा कोई दावा नहीं करती जो पूरा नहीं किया जा सके। But this is ridiculous. रिपोर्ट सिर्फ चेयरमैन बनाता और डिसाइड करता है। इनफैक्ट आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि बोर्ड में 2 रिपोर्ट्स पेश की गई है। राज, मेरे लिए तो एक ही रिपोर्ट काफी है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, मैं क्रिएटिव डिजाइनर हूँ, मुझे इस तरह टॉर्चर मत करें। आर्यन, मुझे लगता है तुम ये सब सिर्फ अरमान को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो। 1 मिनट। माना कि सिर्फ चेयरमैन रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, लेकिन अगर 2 रिपोर्ट्स तैयार हैं तो दोनों को सुनने और समझने में कोई हर्ज नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम सब सिर्फ कंपनी की अच्छाई के बारे में सोचेंगे। We're all on the same side. सबसे पहला रूल, अपना टिफिन सबके साथ शेयर करना होगा, मिल बांट कर खाना, फिर चाहे टिफिन में जो भी हो और जितना भी हो। रूल 2, अपने सारे सीक्रेट्स हम सब के साथ शेयर करने होंगे, दिल में कुछ छुपा कर नहीं रखना। सारे सीक्रेट शेयर करने होंगे, I mean, सब कुछ, सिवाय अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के, उसे अपने पास रख सकती हो। अब होगा तो रखेगी ना, मुझे मालूम है। पूछो कैसे? कैसे? आपने अपने बायोडेटा में मैरिटल स्टेटस सिंगल लिखा था ना, मिस जसमीत वालिया। अच्छा, शादी के क्यों में? तो हमारे रूल्स मंजूर है? हाँ, मंजूर है। त्रिशा, अब तो उसे बैठने दो। ओके, बैठो 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 बैठो। सिट। वैसे देखा जाए तो सिंगल रहने में समझदारी है, नहीं तो लाइफ में आदमी आया नहीं तो लफड़े शुरू। हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ भी करना है यार, लेकिन अरमान सर की पिछली सेक्रेटरी की तरह अपना हाल मत बना ले। हाँ, वो कैसे गई ना। बेचारी संजना, खुदा ही उसकी आत्मा को शांति दे, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारी हमारे क्लब की मेंबर थी। थे मतलब अब वो नहीं रही? नहीं, उसने ना खुदकुशी कर ली। नंदू बेटा। हाँ, आ रही हूँ। अरे पेरी पना बेबे। जीती रहे। तू 2 दिन नहीं आती ना तो मुझे तो लगता है कि केवल कट गया हो। सुना कुछ चटपटा सुना। अरे क्या बताऊं, लोग भूख प्यास गर्मी से सड़कों पे मर रहे हैं। नंदू यही है ना क्या? अमृत जी क्या मंदिर गई है? नहीं यही है, तो पर सांस तो ले। अरे कहाँ, अभी मिसेस गुप्ता के जेवर बनवा के आ रही हूँ। आजकल तो झोली ही लूट लेते हैं। आपने सुना, मिसेस शर्मा ने तो खुशियाँ ही लूट ली। हाँ। अरे बेटी की शादी फिक्स हो गई है। हाँ, फिक्स हो गई? अरे हाँ, वो सबसे बड़ी वाली की, हमारी बेटी थी जो। किसकी? मिसेस शर्मा की। और किसकी? क्या समझे? नहीं, कुछ नहीं। अरे इधर आके बैठो तो। शाम आ रहे हैं वो। कौन आ रहे? कुछ मेहमान आ रहे हैं मेरे घर। अगर फ्री हो तो शाम को आ जाओ। मैं तो वैसे ही सारा दिन घर पे रहती हूँ। कितने बजे आ रहे हैं? 7 बजे। अमृत, बेबे, कुछ तो चक्कर है। कुछ नहीं है बेबे। देख, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं वही समझ रही हूँ जो तू बोल रही है। हाँ बेबे। मैंने बेटी नहीं जनी, लेकिन माँ हूँ ना, तेरा चेहरा मैं यूं पढ़ लूं। बोल। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम टाई-अप्स एंड पार्टनरशिप्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, इंडिया में भी और ओवरसीज में भी, ताकि हम अपने कपड़े दूसरों के आउटलेट्स में बेच सकें और अपने आउटलेट्स खोलने में पैसा बर्बाद नहीं करें। और आखिर में एक्सक्लूसिविटी, यही तो रही है गुलमोहर की खासियत। अक्लमंदी इसी में होगी कि क्वांटिटी से ज्यादा हम क्वालिटी पे सोचें। ये था मेरा प्लान, एक ऐसा प्लान जो प्रैक्टिकल भी है और मुमकिन भी। थैंक यू। गुलमोहर के बारे में तुम्हारी सोचने की क्षमता तुम्हारी बातों की बिल्कुल छोटी। क्या डैड, आपके कहने पे हमने आर्यन का छोटा सा प्रपोजल भी सुन लिया, लेकिन हम इन 2 प्रपोजल का करेंगे क्या? वेल,
मैं चाहूंगा कि दोनों प्रपोजल्स पर वोट लिया जाए। This is ridiculous, Dad. मैंने 6 साल यहाँ पे काम किया है। अपनी जिंदगी के 6 साल यहाँ काम। इन्होंने क्या किया इस कंपनी के लिए सिवाय बोर्ड मीटिंग? आपको लगता है इस बोर्ड रूम के बाहर इन्हें कोई जानता भी इस ऑफिस में? इनका रिश्ता यहाँ पे सिर्फ एक वोट का है। शायद इसीलिए हमेशा वोटिंग करना है। मान, इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं। पर्सनल तो ये हो रहा है यार, जैसे हमेशा मुझसे प्रॉब्लम नहीं। मेरे चेयरमैन होने से लेकर मेरी होने वाली बीवी तक, मेरी सेक्रेटरीज और अब मेरे बिजनेस प्लान, आर्यन को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम है। बेटे, कम से कम जब तक तुम्हारे डैड यहाँ हैं तो उनकी बात मान के उन्हें इज्जत तो दे सकते हो ना तुम। मानसा की सेक्रेटरी ने खुदकुशी की, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अपने बॉस से इश्क हो गया था। भाई भी मिस जैस्मीन वालिया, तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया ना अरमान सर पर, वरना तुम्हारा भी संजना वाला हाल होगा। The end। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुड, क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है तो समझ जाओ, क्योंकि हमारा ये शाहरुख किसी और का है। बेबी, आप इनसे मत कहना। मैंने मिसेस वर्मा से कहा था, मेरा मतलब है इनकी नजर में एक लड़का था, सोचा कि क्यों नहीं। मैंने बात चलाई थी जस्सी की। अरे बेबे, शादी का मौसम है, बाढ़ आई हुई है, अरे बरसात हो रही है दूल्हे दुल्हन की, तो ऐसे में फिर जस्सी को क्यों ना हम दिला दे, हैं? अरमान तेज गुस्से वाला है, पर आर्यन से तो लाख अच्छा है। जैसे तुम खुशकिस्मत हो कि वो तुम्हारा बॉस नहीं है। गुलमोहर की बोर्ड मीटिंग्स में हमेशा उन दोनों के बीच अनबन रहती है। आज भी मीटिंग में कंपटीशन होगा और आर्यन को मेघना और गुलाटी का वोट मिलेगा ही। मेघना कौन है? आई लो, मेघना कौन है? अरे मलिका की छोटी बहन। अरे बहन क्या, पूरी की पूरी फौज है वो मेघना सेठ। बिल्कुल पूरी आइटम है। 3 बार शादी की उसने और 3 बार डिवोर्स। आप कौन? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी हाँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? सोचो। नहीं, कमाल है आप। अगली बार मेघना सेठ को नहीं पहचाना ना तो गॉट इट गुड। और मालिका मैम, वो किसके साइड पर है? अपने होने वाले पति परमेश्वर अरमान सूरी की साइड पर। इसी को प्यार का जादू कहते हैं। ऐसा ही होता है, माँ बाप भाई बहन सब एक तरफ। अब तो मेरे पति का प्यार मेरा पूरा संसार। मुझे तो लगता है अरमान उसका होने वाला पति बन के ही रह जाएगा। ऐसा नहीं कहते। अरमान ने सबके सामने अनाउंसमेंट की थी ना कि वो मलिका से शादी करेगा, तो देखना जरूर शादी करेगा। ना। मुझे पूरा यकीन है कि शादी के 3 महीने के बाद मलिका और अरमान की शादी खलास। जब शादी होगी नहीं तो टूटेगी कैसे? पर शादी क्यों नहीं होगी? क्या अरमान सर मल्लिका मैम से प्यार नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं जस्सी, लेकिन सिर्फ मल्लिका मैम को नहीं, उनके लाइफ में बहुत सारी हैं। सीरियस क्यों है? माय गॉड मेघना, ये तो मुझे एक बार तुम्हें अच्छी तरह से देखना।
विश्वास ही नहीं होता। ये क्या कर रखा है तुम्हें? बस मैरी, मैं स्वर्ग के दर्शन करके आ रही हूँ। हेलो अंकल, हेलो आंटी। हेलो मेघना, बहुत फ्रेश लग रही हो। बस आंटी, क्या है ना कि मेरे गुरुजी की वजह से अब मैं बिल्कुल शुद्ध और साफ हो गई हूँ। छोटू, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? I'm absolutely fine, दीदी। देखना, हमने अभी अभी वोटिंग खत्म की है, तुम बैठ जाओ। श्योर, मैं भी वोटिंग करूंगी। प्लीज अंकल। ठीक है, तुम उस चिट पर अपना वोट भर दो। पर अंकल, चिट की क्या जरूरत है? मेरा वोट कोई सीक्रेट थोड़ा है। मैं तो अपनी फैमिली को ही वोट दूंगी। आई वोट फॉर मेरा छोटू, आई मीन आर्यन। निकू, टेल मी, where? तुमने खुद भी ज्वाइन की है? पता है, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक आदमी मिला था, उसने मेरी ड्रेस की फोटो ले लेके पूरा कैमरा रोल खत्म कर दिया। How lucky you, I'm jealous. मुझे तो कभी किसी ने इस तरह से टेंशन नहीं दिया। मैं हूँ ना, तुम्हें कितना टेंशन चाहिए बोलो। I love you, so sweet of you. दीदी प्लीज अपना वोट दीजिए, हम लोग सब वेट कर रहे हैं। जरूर। जब हसीनाएं और हसीनाएं उन दो पर गिर रही हो, मर रही हो, तब बेचारे राज और अरमान फ्लर्ट नहीं करेंगे तो क्या उन लड़कियों के साथ भजन गाएंगे? पर ऐसा कब तक चलेगा? दुनिया में कहीं ना कहीं कोई तो होगी जो अरमान को सीधे रास्ते पर लाएगी। हाँ, जिस पर वो इतना लट्टू हो जाए कि किसी और को देखे ही नहीं। चल जस्सी, तू बता, ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे देखकर अरमान सर पागल हो जाए? बोल। हाँ, बता। हाँ, पता नहीं, मैं अभी अरमान सर को अच्छे से जानती नहीं हूँ ना, इसलिए मैं क्या कहूँ? अरे बाबा, तू गेस कर सकती है ना? पहला इंप्रेशन क्या है? तू क्या बोलती है? अरे बोल जस्सी, बोल बोल। याद है ना रूल, सारी सीक्रेट शेयर करनी है, या अंदर कुछ मत दबाना। हाँ, और हम तुम्हारे बॉस को भी नहीं बताएंगे। हाँ, हम मलिका मैडम को भी नहीं बताएंगे। बता। जस्सी, इन सबकी बातों में मत आना, सबकी सब बदमाश है। और जस्सी को अरमान की शादी की फिक्र क्यों करनी चाहिए? इस उम्र में इसे अपनी शादी की फिक्र करनी चाहिए। और रूबी मॉम। वेल, अरमान का प्रपोजल एक वोट से जीता है। आई एम सॉरी, मैं ताली नहीं बजाऊंगी। छोटू, तुम्हें जीतना चाहिए था। थैंक यू एवरीबॉडी। मैं कोशिश करूंगा कि इस प्लान को अंजाम दूं और इस साल के अंत तक गुलमोहर के प्रॉफिट्स डबल कर दूं। Congratulations, अरमान। ऑल द बेस्ट। मगर मैं अब भी तुम्हारे बिजनेस प्लान से सहमत हूँ और उस प्लान की मैं एक डिटेल्ड कैश फ्लो देखना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझेगा, मैं भी इस कंपनी को उतना ही चाहता हूँ जितना कि आप। जरूर, क्यों नहीं बेटा। अरमान, तुम्हारा प्लान तो पूरा बना होगा ना, ऑन पेपर, सारे डिटेल्स के साथ? जी डैड। डन। तो फिर परसों प्लान्स के साथ? तो बिल्लू को जानती है ना, वो जस्सी की नुमाइश कभी नहीं होने देगा। पता चलेगा फिर। और पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? वो औरत की जस्सी, किसी को उसकी शादी की फिक्र है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उम्र भर ऐसी कुंवारी बेटे नहीं देख सकती। आर्यन एक ऐसी हड्डी बन चुका है जिसे ना तुम निगल सकते हो ना निकाल सकते हो। तो चिंता मत कर राज, इस हड्डी को मैं निकाल फेंकूंगा। लेकिन प्लान बनाते समय हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी। वो छोटी से छोटी डिटेल चेक करें। करना तो पड़ेगा। आर्यन मुझे चेयरमैन की पोस्ट से हटाने पे जुटाया है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अच्छा लड़का है, अमेरिका में रहता है और खानदान भी अच्छा है ना।
अरे बेबे, अगर बात पक्की हो गई तो महीने में ही यूं सगाई और यूं शादी, और लड़का जा रहा है अमेरिका तुरंत, अब जस्सी को भी साथ लेके जाएगा। देखते देखते अपनी जस्सी का घर बस जाएगा। 1 महीना? तो तुम्हें कौन सी तैयारी करनी है, हैं? बचपन से दहेज जमा कर रही है। मैं तो भूल ही गई, तो तस्वीर भी लाई थी उसकी। ये कहाँ गई, क्या ये है मेरे पास, अभी निकलती है। ये मिल गई। मुझे दिखा ना, दिखा। जस्सी के लिए रिश्ता?